नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निकाय और नगर परिषद में 19 जून को चुनाव होने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं गोहाना नगर परिषद में। गोहाना नगर परिषद में 46,950 मतदाता 23 वार्डों में 19 जून को मतदान करने वाले हैं और डायरेक्ट अपना चेयरपर्सन चुनने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं गोहाना नगर परिषद की पूर्व में रही चेयरपर्सन राजेश देवी के कार्यालय पर। हमारे साथ मौजूद हैं मोनू पांचाल जी, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि पिछले कार्यकाल के दौरान इन्होंने किस तरह के विकास कार्य करवाए, किस तरह का सपना इनका साकार हुआ और आगे अगर दोबारा से जो इनकी चर्चा चल रही है, आगे अगर इनको मौका मिलता है तो भविष्य में गोहाना को ये किस तरह का देखना चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जगत महान न्यूज़ की रिपोर्टर सारिका नरवाल जी, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा वो भी ब्रीफ करना चाहेंगी आपके सामने गोहाना नगर परिषद के बारे में। हाँ तेजवीर जी, जैसे आपने ब्रीफ किया, लेकिन कल के बाद इस चुनाव को लेकर थोड़ा सा कुछ और चेंजिंग आया है। राजनीतिक जो समीकरण है, मोनू आपको भी पता है, कल जजपा के जो पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 31 महीनों तक भारतीय जनता पार्टी और जजपा का बहुत अच्छा साथ रहा। गठबंधन में सरकार है और एक अच्छी भूमिका अदा कर रही है। एक वो कहते हैं कि गठबंधन का जो निर्वाह करना होता है, धर्म में जो बनता है गठबंधन का, वो भी कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर समीकरण बिल्कुल चेंज हो गए हैं और ऐसे में जाहिर है कि जजपा नेताओं के भी दिल में भी एक खुशी का माहौल है कि हमें भी एक अलग से अपना पार्षद का चुनाव लड़ने का या चेयरमैन चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जी, खैर वो तो बाद में पता चलेगा कि उनके दिल में टीस है या उनके अंदर खुशी है। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मोनू पांचाल जी, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं कि इनको टिकट मिलने वाला है, क्योंकि निवर्तमान चेयरपर्सन हैं वो भी टिकट की दौड़ में हैं और मोनू पांचाल जी वाइस चेयरपर्सन के बेटे होने के कारण ये भी यहाँ पे सवालों के घेरे में हैं। आज हमारे कार्यक्रम सवालों के घेरे में मोनू पांचाल जी गेस्ट के रूप में हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि पिछला कार्यकाल इनका किस तरह का रहा। मोनू पांचाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सबको मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार जी। मोनू जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो पिछला कार्यकाल आपकी माता जी का रहा, आपका भी साथ हमेशा रहा, किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या क्या आपने कार्य करवाए? पिछले 5 साल जो वार्ड ने जो हमारे जिम्मेवारी दी थी जी, उसमें मेरी माता जी वाइस चेयरमैन बनी थी। जो भी हमारे वार्ड की जो समस्याएं थी, मकानों की थी, गलियों की थी, लगभग हमने पूरा किया है। और भी जो एक आधी जो समस्या बच रही होगी वो भी पूरे करेंगे। जी, आप वार्ड तक सीमित नहीं थे क्योंकि आप वाइस चेयरपर्सन थे और वाइस चेयरपर्सन आपकी मदर होने के साथ साथ पूरे गोहाना के विकास में आपकी भागीदारी रही है। लेकिन कुछ जैसे निवर्तमान चेयरपर्सन भी कहते हैं कि हमने गोहाना को चमका दिया है, गोहाना में स्टेडियम लेके आए, कम्युनिटी सेंटर लेके आए, फुटपाथ बनाए गए हैं और बहुत सारे विकास कार्य बनाए गए हैं, किए गए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो खुद जो श्रेय लेते हैं या फिर इसमें आप लोगों का भी कोई योगदान रहा? ऐसा जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो गोहाना में पिछले 5 साल जो 23 पार्षदों की जो टीम बनी थी जी, सभी पार्षदों का सहयोग था। सब पार्षदों की जिम्मेवारी थी अपनी। जो भी कमेंट्री हॉल बना है, सारे चौक बने हैं, स्टेडियम बने हैं, पार्क बने हैं, सभी पार्षदों के सहयोग से बना है। एकला इसमें चलो पद तो एक अलग चीज़ होती है, चेयरमैन का भी पद होता है, वाइस चेयरमैन का भी पद होता है, पार्षद का भी पद होता है। जो पहली बार संघर्ष पार्षद आए हैं, जो काम करने वाले 5 साल में जो पार्षद आए हैं, इससे पहले कभी भी नहीं आए गोहाना में। जी, अच्छे पार्षद थे, अच्छी सोच थी, सबके सहयोग से काम हुआ। जी, तो ठीक है, आपका मानना है कि भी ये जो है सभी पार्षदों के सहयोग से बना है, ना किसी एक व्यक्ति की सोच के कारण। सरकार का भी सहयोग खैर इसमें रहा होगा, सरकार ने भी बजट अगर यहाँ भेजा है तभी विकास कार्य हो पाए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सारिका नरवाल जी, वो अगला क्वेश्चन आपको करना चाहेंगी सवालों के घेरे में। मोनू पांचाल, मेरा सवाल ये है कि 5 साल तक आपका कार्यकाल उनके साथ कोई ज़्यादा क्लैश देखने को नज़र नहीं आए। राजेश देवी आपकी मदर वाइस चेयरमैन थी, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, पर बीच में जो कुछ विकास कार्यों को लेके आप भी एक बार आरोप लगाते रहे
चेयरपर्सन पे कि हमारे विकास कार्यों को, जितनी हमारी डिमांड है उनको ठीक से पूरा नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी आपके वार्ड में विकास की और ज़्यादा ज़रूरत थी? हाँ जी, ऐसा हुआ था एक बार बीच में, ठीक है, उसके बाद तो मामला ठीक हो गया था। ये जो कुछ लोगों की सोच है ऐसी हो जाती है, जो गंवाना में 100 करोड़ रुपये लगे हैं जी किसी ने घर तो थोड़ा लगा रखे, सरकार का सहयोग था, मुख्यमंत्री का सहयोग था, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष का सहयोग था, MP साहब का सहयोग था, पार्षदों का भी सहयोग था। हर पार्षद ने, विपक्ष भी था, उनने भी काम करवाने में इतनी रुचि रखी है। ऐसा पहले जो तोड़ा फोड़ी होया करती पार्षदों में, वो आपको देखने को नहीं मिला। जी, जिस प्रकार से मोनू जी एक सवाल बनता है, क्योंकि सवालों के घेरे में हैं आप, तो आप लोगों ने विकास करवाया शहर में, शहर को चमकाने का काम किया, कम्युनिटी सेंटर है या स्टेडियम है या और बहुत सारे काम करवाए। शहर की जनता भी कुछ इन बातों को मानती भी है, लेकिन शहर में जब बरसात होती है तो यहाँ पे 1 से 1.5 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ जल भराव की स्थिति होती है, कई लोगों के घरों का सामान भी खराब हुआ है, उनको काफ़ी पीड़ा रहती है। तो इसको क्यों नहीं ठीक कर पाए आप लोग? काम तो बहुत सर, काम बहुत बाकी है। अब शहर का ऐसा हाल है, एक बारिश हो जाए 2-2, 3-3 फुट पानी फुहारे पर खड़ा हो जाता है, आपने देखा भी होगा। क्यों, मेन बात तो जो प्लानिंग से पहले काम नहीं हो रहा शहर में। जो सीवर लाइन है वो काफ़ी 8-8, 9-9 इंच की पाइप है, उनमें पब्लिक ज़्यादा होगी, शहर में दबाव ज़्यादा रहता है, सीवर प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते, ठीक है। अब आप जैसे पुराने बस अड्डे पर चले जाओ जी शाम के समय आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता वहाँ से। जी, जाम की स्थिति जाम की बहुत ज़्यादा स्थिति है। अगर परमात्मा हमें मौका देता है, ये जाम की स्थिति कहीं जगह देख कर रेडी बाज़ार पार्किंग का जुगाड़ करेंगे, यहाँ पे सारा बाज़ार वहीं होगा, रेडी बाज़ार, और जो मार्केट में रेट है वहीं, वो भी वहीं मिलेगा, शहर में जाम कम होगा। जी, तो ठीक है, आप शहर को व्यवस्थित करना चाहते हैं, रेडी मार्केट बनाना चाहते हैं, पुराना बस अड्डे का जो जाम है उसको ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी पीड़ा है वहाँ के लोगों के अंदर कि ये दूर हो जाए। और आपने जैसा कि सवाल उठाया कि भी सीवरेज सिस्टम में भी जो है पाइपलाइन छोटी दबाई गई हैं या लेवल ठीक नहीं रहा है, पुराने समय में आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। क्या मतलब आपकी बात को तवज्जो नहीं दी गई, या आपके पास दिमाग में एक खाका तो था कि भी इस तरीके से ये चीज़ का समाधान हो सकता है? क्या इसमें आपकी बात नहीं सुनी गई? ऐसा जी, प्रयास तो हमें बहुत कराया इस बारे में। सभी जो 10-12 पार्षद से हम बहुत बार गए हैं, CM साहब की भी नोटिस में डाला है ये काम। कुछ हर एक काम पूरे नहीं होते, समय लगता है इन कामों में। आगे प्रयास ज़रूर करेंगे। ये समस्या आगे 2.5 साल हमारे सरकार के पड़े हैं, मेरा मानना है ये काम हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने मतलब प्रयास किया, लेकिन मीडिया के सामने या समाचारों के माध्यम से आपके प्रयास की कभी चर्चा नहीं हुई है, यह अनदेखा रह गया, लेकिन आपने प्रयास किया, अच्छी बात है। अगला सवाल सारिका नरवाल जी से। अभी आप एक बात कह रहे हैं कि मेरा प्रयास ये रहेगा, इसका मतलब आप दावेदारी जता रहे हैं हाँ जी। अगले चुनाव में चेयरमैन के पद के लिए। तो आप किस आधार पर चेयरमैन के पद की जो लालसा रखते हैं, क्या आधार बनता है आपका कि मैं दावा करूं टिकट पे पार्टी से, बीजेपी से, क्योंकि आप बीजेपी से समर्थित हैं, तो आपका क्या दावा बनता है? दावा जी, शहर में 46,950 वोट हैं जी, जी ठीक है। इसमें 33,000 SC/BC वोट है, जो जनरल वोट है वो भी अपने साथी बहुत बढ़िया, सबके साथ अपना लाड है, और 36 बिरादरी के साथ हमने मिलकर काम कराया। शहर में जो भी आदमी हमारे पास आया है, हमने किसी के काम को इनकार नहीं कराया, सबका काम किया है। जो हमारे जिम्मेवारी लगाई उसको पूरा करने की कोशिश करी। जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि SC/BC की जो वोट हैं वो 33,000 हैं, लेकिन अभी तक इस बिरादरी को, इस कम्युनिटी को शहर में मौका नहीं दिया गया, ये पीड़ा आपकी निकल के बाहर आई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप चाहते हैं कि मतलब अब SC और BC को गोहाना से पार्टी जो है टिकट दे और उसको मौका दे? हम तो सर अपना अधिकार मांग रहे हैं। जब वोट हमारी 33,000 है, राइट तो हमारा ही बनता है इलेक्शन लड़ने का।
तो इसका मतलब आज जो चर्चाएं शहर में चल रही हैं, दबी हुई जो चर्चाएं चल रही हैं, वो निकल के आज आपके मुख से भी बाहर आई है। हमें पता चली थी कि भी सभी जो समाज के लोग हैं, SC BC लोग हैं, वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं। अभी आंदोलन भी 1-2 दिन पहले जो है लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये आंदोलन SDM साहब को विज्ञापन सौंपा था, वो समाज की मांग थी। ठीक है, ये अधिकार था हमारा, मांगना चाहिए। सरकार पर मांगने में कोई बुराई थोड़ा है। जी, ज्वलंत मुद्दा है ये, जो SC BC समाज एकजुट होके आज टिकट मांग रहा है और मोनू पांचाल जी भी उस बात का समर्थन करते हैं। शायद सरकार जो है या पार्टी जो है इन बातों को सुने। लेकिन हम सवालों के घेरे में अगला सवाल मोनू पांचाल जी से करेंगे। शहर के अंदर अपराध की जो स्थिति है बहुत गंभीर है। यहाँ दिन दहाड़े जो है दुकानों से पैसा लूट लिया जाता है। ये मैं नहीं कहता कि अकेले फेलियर जो है पुलिस का है, इसमें लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए, इसमें नगर परिषद की भागीदारी भी होनी चाहिए। तो आपको अगर मौका मिलता है तो किस तरीके से नगर परिषद भागीदारी करेगी और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास करेगी? बिल्कुल जी, शहर में इस टाइम तो अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है जी। अगर हमें मौका मिला, भगवान ने चाहा तो सभी वार्डों में लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों की जिम्मेवारी लगाएंगे। कोई भी बाहर का व्यक्ति दिखे भाई उस पर नज़र रखो, ज़्यादा देर रुके तो कंप्लेंट करो उसकी। और फिर उसके बाद जो शहर के हर एक चौक है जी, सब पर CCTV कैमरे लगाएंगे, जिनका कंट्रोल रूम या तो कमेटी में बनाऊंगे या पुलिस स्टेशन में बनाऊंगे। जैसे कोई अपराध हो जाए, अपराधी पहचाना जाए। जी, बहुत अच्छी बात है। आपके दिमाग में एक खाका है और ऐसे ही व्यक्ति को आगे भी आना चाहिए जिसके दिमाग में एक पूरा पोर्टफोलियो हो, मुझे करना क्या है, मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल मैं सारिका नरवाल जी से लूँगा, अपना मोनू पांचाल जी के लिए। मोनू, आप राजनीति तो कर ही रहे हैं। हाँ जी। आपकी मदर वाइस चेयरपर्सन रही है, तो राजनीति में आने से पहले या जो आप अपना दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन पद के लिए हमें चुनाव लड़ना है, उसमें आप जातीय समीकरण भी साध कर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, अधिकतर देखा गया है कि चुनाव के टाइम में जातीय समीकरणों को बिल्कुल साधा जाता है। तो इस तरह के आधार पर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो वो इलेक्शन एट लास्ट आके कहीं जातीय उसमें तो नहीं उलझ जाता कि भाई ये इस बिरादरी का है, ये इस बिरादरी का है? ऐसा है मैडम, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जो नगर परिषद का जो चुनाव है, लोग भ्रमित ज़्यादा हो रहे हैं कि जैसे पंजाबी समाज है, ये कहता 12,000 वोट मारिए, जाट समाज है वो 10,000 वोट मारी बतावे। ठीक है, ब्राह्मण समाज 6,000 वोट मारी बतावे। फिर इसका मतलब और कोई शहर में रहता नहीं है। ये बात मैंने इसलिए कि इसमें कोई दौरा नहीं, 36 बिरादरी हमारे साथ है। ये तो हमारा SC BC की 33,000 वोट है जो हमने खुद सर्वे करवा रखा है अपने लेवल पे। ठीक है, वोट जिस आदमी की 6,000 6,500 वो 12,000 बताने लग रहा है। लोग गलत फहमी में रह। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आंकड़ों का जो खेल दिखाया जा रहा है वो धरातल पे वैसा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी गठबंधन जो था भाजपा और जसपा का, वो कुछ से हमें लग रहा है कि उसमें दरारें हैं, जिसके कारण जो है भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो इससे क्या लगता है आपको, भाजपा को फ़ायदा होगा? ऐसा जी, 2019 में भी तो हमने अकेला चुनाव लड़ा था, इससे कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। जी, ठीक है जी, मतलब इससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत आपको महसूस नहीं होती है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप गरीब की बात करते हैं, आप SC BC की बात करते हैं, तो आपके कार्यकाल के दौरान गरीबों के लिए क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ मकान बना पाए, या कुछ लोगों के राशन कार्ड बना पाए, क्या कुछ लोगों की पेंशन आप बनवा पाए, या कुछ ये सिर्फ कोरी बातें ही हैं, या कुछ आप कर भी पाए? मेरे वार्ड नंबर 14 में जी 46-47 मकान तो खुद मेरे वार्ड में बने हैं। बाकी जो शहर के जो भी वार्ड थे, किसी तरीके से पार्षद से उनका काम नहीं हो पा रहा था, वो भी वहाँ भी मदद करी हमने जी। जो भी ये गिनती आंकड़ों में तो नहीं है हमारे पास, भाई इतनी पेंशन बनवाई, इतना ये करा, ये तो पब्लिक आप बता देगी, ये तो शीशा पब्लिक। जी,
जो आदमी हमारे पास आया हमने नाराज करके नहीं भेजा कभी भी, ये मनसा रही हमारी। जी, अगला सवाल मैं आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे सारिका नरवाल जी से कि वो आपसे क्या सवालों के घेरे में क्या कहना चाहते हैं। मोनू, आप बीजेपी में हैं और सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हाँ जी। स्टेट में भी है और सेंटर में भी। अब छोटी सरकार भी बनने जा रही है, यहाँ भी भाजपा का दबदबा, और सरकार भी चाहेगी कि हमारा दबदबा कायम रहे, क्योंकि अब जो एक्स चेयरपर्सन हुई हैं वो भी बीजेपी से थे। तो बीजेपी में अपना रोल मॉडल किसे मान रहे हैं आप कि मैं उससे प्रेरित होकर बीजेपी के समर्थन में मैं काम कर रहा हूँ और बीजेपी के बैनर के नीचे मैं अपना चुनाव लड़ूँ कमल के फूल के लिए? आपका रोल मॉडल कौन? ऐसा है जी, जांगड़ा साहब का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो राज्यसभा सांसद हाँ हैं। राज्यसभा सांसद हैं। बाकी एमपी साहब हैं, अपने जिला अध्यक्ष हैं। हमारा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, सभी के साथ हमारा प्यार है। जी, आपको टिकट जो है वो कितना नज़दीक दिखती है, क्योंकि आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, आपके साथ ट्रम्प से जो है ना सांसद जी के साथ भी ठीक हैं और बड़े नेताओं के साथ भी ठीक रहे हैं, और चर्चाएं भी कुछ चल रही हैं कि आप भी टिकटार्थी के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कितना नज़दीक आप पाते हो, क्योंकि 1-2 दिन में फैसला होने वाला है? ऐसा जी, मैंने तो अपना प्रयास कर रखा है, बाकी हाईकमांड का फैसला है। पर मुझे यकीन है, मेरा दिल गवाही देता है कि टिकट 100% हमें मिलेगी। बाकी जिसके हाथ में कमल का फूल होगा, हमने पार्टी की सेवा करनी है, उसको जिताने का काम हम करेंगे। जी, तो दर्शकों, ये थे मोनू पांचाल, जो कि 3 इंजन की सरकार जो भाजपा करती है कि तीनों जगह प्रदेश में भी, देश में भी और फिर नगर परिषद में भी सरकार भाजपा की बने, उसके लिए मोनू पांचाल जो है प्रयासरत हैं। और मोनू पांचाल ने जो है कई सवाल भी खड़े किए हैं। मोनू पांचाल ने सवाल खड़े किए हैं कि SC BC की जो वोट हैं वो 33,000 वोट हैं, और 33,000 वोट के कारण ये अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं, और सारा समाज जो है इसके लिए एकत्रित भी ये बता रहे हैं कि है, और ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। मैं जी संशय खुद के मन में हो मोनू के, तो हमें इनके भी जो संशय हैं बगैर सवालों इनसे भी पूछा जाए जी। और ये कुछ जी, अगर मोनू पांचाल जी के दिमाग में कोई संशय है, कोई सवाल रह गया है, तो हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या संशय आपके दिमाग में है? मैं तो सर ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ आदमी जो, वो तो मैंने पहले भी बता दिया, जैसे वोटर जो अपनी वोट जैसे 6,000 जिसकी पर्ची हो 12,000 बता रहा है। फिर कई जगह सवाल ऐसा भी उठता है, कोई आदमी ने कहता है 100 करोड़ रुपये ला दिए। शहर के अंदर ऐसा काम हो रहा है जैसे उसने 100 करोड़ रुपये घर तक लगा दिए। जी, मतलब आपको लगता है कि भी 100 करोड़ रुपए, ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने घर से लगा दिए, जबकि सरकार के सहयोग से सब पैसा लगता है। और आपके दिमाग में ये संशय है कि कहीं ऐसी चर्चाएं करके कोई एक व्यक्ति अपने इर्द गिर्द ही केंद्रित ना कर ले सारे सिस्टम को। आप लोगों का सबका सहयोग, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि रहा है। ये सही बात है, मोनू की बात से मैं भी सहमत हूँ कि मतलब एक टीम लीडर होता है, और टीम लीडर को 5 के 5 साल जो कार्यकाल हुआ है तेजवीर जी, वो इनकी टीम के सहयोग से था। तो क्रेडिट लेने की बजाय एक सामूहिक बात हो, ये भाईचारे का इलेक्शन होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में जो 19 जो उनको चुनाव होना है, मतदान होना है, उसमें सब लोग शांति से चुनाव हो जाए। ये आपके लिए और हम सब के लिए अच्छा रहेगा। जी, पब्लिक शीशा सर जी, जिसने पब्लिक ने सब का पता, जो 23 पार्षदों की जो टीम थी, जिसने जो कर रखा है वो सामने आ जाएगा। ये तो 19 तारीख 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जैसा जिसने बो रखा है वैसा फल मिल जाएगा। हमारा तो पार्टी के साथ चलना है। हमने तो जिसके हाथ में कमल का फूल होगा, मैं तो सभी अपने गंवाना वासियों से अपील करता हूँ, उसको वोट दें, उसको जिताएं, और हाथ जोड़ के ये प्रार्थना मेरी, बीजेपी को वोट दें। जी, तो दर्शकों, ये मोनू पांचाल जो कि कह रहे हैं कि अभी जो जद्दोजहद हमारी चल रही है वो टिकट के लिए अलग अलग हम प्रयासरत हैं, लेकिन अगर किसी को भी पार्टी कमल का फूल दे के भेजती है तो हम एकजुट होकर कमल फूल के लिए चुनाव लड़ेंगे और 3 इंजन की सरकार बनाएंगे। बहुत सारी बातें इन्होंने की, बहुत सारे सवाल इन्होंने खड़े किए। निवर्तमान चेयरपर्सन के बारे में भी इन्होंने सवाल खड़े किए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं, वादे भी ये कर रहे हैं कि आने वाले
समय में शहर को व्यवस्थित करेंगे, जाम मुक्त करेंगे और बहुत सारी सुविधाएं ये देने की बात करते हैं। देखते हैं आने वाले समय में इनको टिकट मिलता है तो क्या ये भाजपा को गोहाना से और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। जगत महान न्यूज़ के लिए तेजवीर सिंह, सारिका नरवाल, गोहाना। नमस्कार।